कलेक्टर साहब, आप भी किसी की गुलामी करना छोड़ दीजिए, निष्पक्ष जांच कीजिए और दोषी को सजा दीजिए। आज आपके माता पिता ने पढ़ाकर आईएएस आईपीएस बनाया, इसलिए बनाया है कि आप न्याय करेंगे और सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। वो हिम्मत, हौसला, जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। सभी जो है यहाँ पर मानव जीवन जीने का अधिकार है। ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी लोगों का अधिकार है और सभी को जीने का अधिकार है। अगर जो व्यक्ति कोई गलत करता है तो उनको सजा देने का आपका अधिकार है, अन्यथा एनटीआर बिरसा मुंडा बनने पर मजबूर ना करें एसपी साहब, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो ये वर्दी मिली हुई है आपको, ये किसी नेता नगरी की गुलामी करके नहीं मिली है। आपने एजुकेशन के साथ पढ़ाई की है, तब जाके आपको ये वर्दी मिली है। तो चमचागिरी करना छोड़ दीजिए और सच्चाई को स्वीकार करें। भाषण क्या कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने न्याय के लिए आज 12 दिन से न्याय को लेकर जो अनशन पर बैठे हुए, धरने पर हुए और है जो है ये अनिल भाई, अभी न्याय नहीं मिल रहा है। तो कहना चाहेंगे हम लोग, हम मध्य प्रदेश से, ये प्रदेश यानी जो हमारे चारों राज्य का एक बिल प्रदेश है, अभी तो आगाज नहीं हुआ है। तो यहाँ का एसपी साहब, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो ये वर्दी मिली हुई है आपको, ये किसी नेता नगरी की गुलामी करके नहीं मिली है। आपने एजुकेशन के साथ पढ़ाई की है, तब जाके आपको ये वर्दी मिली है। तो चमचागिरी करना छोड़ दीजिए और सच्चाई को स्वीकार करें। और कलेक्टर साहब, आप भी किसी की गुलामी करना छोड़ दीजिए, निष्पक्ष जांच कीजिए और दोषी को सजा दीजिए। आज आपके माता पिता ने पढ़ाकर आईएएस आईपीएस बनाया, इसलिए बनाया है कि आप न्याय करेंगे और सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। वो हिम्मत, हौसला, जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। लेकिन आपने अपराधियों को पनाह दे रखी है और जिसके साथ घटना हुई है उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो बांसवाड़ा पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके ऊपर कतई बर्दाश्त नहीं करेगा ये चीजें, जो कि जिस प्रकार से जो आपका कृत्य है। आईएएस आईपीएस एक देश की शान होती है, ये छोटी मोटी नौकरी नहीं है। तो इसलिए आपके जो माता पिता ने आपको 9 महीने पे रखा, उसके बाद आपको पैदा किया, उसके बाद आप आईएएस आईपीएस बने, कम से कम वो दिन याद कीजिए। आप ऐसे गुनहगारों लोगों को आप पनाह दे रहे हो और अभी तक आज 12 दिन हो गए, इनके खिलाफ ना मुकदमा हुआ या फिर वो ना उनको अरेस्ट करके जेल भेजा। इसका मतलब सीधा ये है कि आप सरकार की दलाली कर रहे हो, सरकार में बैठे लोगों की बातें सुन रहे हो, आप लोग सच्चाई को छुपा रहे हो। लेकिन ये गलत है। आज यहाँ पर हुआ, लेकिन कल आपके साथ भी होगा, लेकिन आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। तो ये जो सीधी सी लड़ाई है, हम संविधान तौर पर लड़ते हैं, हम संवैधानिक अधिकार से आपसे बात कर रहे हैं। भाई सही को सही और गलत को गलत कहने का जज्बा रखिए। ये जो चीजें हुई है आज जिले में, कितना ही ऐसी चीजें हैं, इसका मतलब आप सच्चाई जो सामने है उसके बाद भी आप उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब ये है कि आप पूरे जिले के अंदर कई बड़ी घटनाएं होती होगी। ये तो अच्छा हुआ उजागर हो गई, नहीं तो कितने ही लोगों की बातें आपने दबा रखी होगी। तो ये जो आपकी खाकी यूनिफॉर्म है, इसकी इज्जत रखिए, इसका सम्मान कीजिए आप। ऐसा ना हो कि आपके साथ भी किसी दिन मामला गड़बड़ हो जाए। सभी जो है यहाँ पर मानव जीवन जीने का अधिकार है। ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी लोगों का अधिकार है और सभी को जीने का अधिकार है। अगर जो व्यक्ति कोई गलत करता है तो उनको सजा देने का आपका अधिकार है, अन्यथा एनटीआर बिरसा मुंडा बनने पर मजबूर ना करें एसपी साहब, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये जो हमारे अंदर की आग है, हमें पता है कि हमारे अंदर क्या दर्द है। एक अपना बच्चा जो छोटा सा होता है, कहीं पर अगर किसी पानी में या फिर किसी नाली में गिर जाता है तो बच्चे को चोट आती है तो माता पिता खाना तक नहीं खाते। लेकिन हमारा जो भाई है उनको मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बाद भी आप निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हो। तो फिर आपको जिले में रहने का अधिकार है क्या? इन लोगों को अधिकार यहाँ पर बहुत गलत बात है। के साथ ये जो
समय के अनुसार कई ऐसी बड़ी कृत ये जो चीजें हो पा रही है, इसका मतलब ये दबाने का काम कर रहे हैं। अरे इतनी भी गुलामी मत कीजिए। आपने एजुकेशन के साथ रात दिन मेहनत करने के बाद पढ़ाई किया है। आप ट्रांसफर से डर रहे होंगे, आप सस्पेंड से डर रहे होंगे, लेकिन सच्चाई को आप लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो एसपी साहब, कलेक्टर साहब, अगर आप अंदर ही बैठे होंगे, ज्यादा दूर नहीं तो सुन लीजिए, आप मुकदमा ही कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। किसके सच्चाई के ऊपर मुकदमा कर सकते हो, लेकिन आप झूठे लोगों को बचाने का काम करते हो। आप चिंता ना करिए, हमारे जो वंशज है पूरे प्रदेश की टेरिटरी का ये समय आ गया है, वो समय आ चुका है। अगर ये मामला गड़बड़ चलता रहा तो आपकी कुर्सी भी बहुत जल्द खाली होगी। आज हमारे भाई के साथ जो हुआ है उसके न्याय के लिए पूरा भील प्रदेश डटा है और डटा रहेगा। आप उगाल दे ना पाले, हम लोग जब तक हमारा न्याय नहीं मिलेगा भाई का, तब तक हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारे भाई को मां प्रकृति अपने चरणों में जगह दे, भाई को अंतिम दान। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने अपनी बात रखी। मैं अगले कड़ी में बांसवाड़ा